पीटीआई का नया कप्तान गौहर खान। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने नताइज का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान से मुनीर अहमद बलोच, खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर, सिंध से हलीम आदिल शेख और पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद सूबाई सदर मुंतखब। नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है कि मुख्तसर वक्त में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराकर साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात है। खदशात थे अल्लाह के करम से सच साबित हुए कि ये इलेक्शन तो था ही नहीं, ये सिलेक्शन थी। और कल पीटीआई के मरकजी दफ्तर में जब हम गए तो उनके जो नुमाइंदे थे उन्होंने तो कैमरों के सामने कह दिया कि जी ये बस वही लोग आ जाएंगे, ये एक कागजी कार्रवाई है और इलेक्शन कमीशन की जो हुक्म है उसके लिए कागजी कार्रवाई की जा रही है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थे। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नताइज मुस्तरद कर दिए। न्यू न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि जाली इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ अदालत जाएंगे। कानून की धज्जियां उड़ाकर मनपसंद अफराद को मुंतखब किया गया। तैयार नताइज का ऐलान करके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की गई। आईनी इदारे पीटीआई के इलेक्शन के नाम पर ढोंग का नोटिस लें। सरबराह पिलडाट अहमद बिलाल ने भी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मशकूक करार दे दिया। पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। और ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है। मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन पीटीआई का इंतखाब सिलेक्शन करार दे दिया। कहती हैं कि पीटीआई सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। नामालूम और खुफिया मकाम पर यह कैसा इलेक्शन था जिसका ना कोई तजवीज़ कुनिंदा था ना ताईद कुनिंदा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की भी तनकीद। कहा कि पीटीआई को क़ियादत के लिए आज जियाला मिला है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मशकूक, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। IPP के रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि गौहर खान को जुमा 4 दिन हुए, उनकी पार्टी के लिए कोई कुर्बानी नहीं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कारकुनों की अदम दिलचस्पी से सवालात खड़े हो गए। पिशावर में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में कारकुनों और ओहदेदारों की इंतहाई कलील तादाद में शिरकत। बड़ी तादाद में लगाई गई कुर्सियां लोगों का इंतजार करती रह गईं। ज़ाहिरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर सही मानों में अमल होता हुआ नजर नहीं आया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को दबाव में नहीं लाया जा सकता, ना ही वो किसी की हिमायत करेंगे। अपने हलफ के मुताबिक फराइज की अंजाम देही करते रहेंगे। ये अमर हैरान कुन है। सरपा मोहर लिफाफा मौसूल होने से पहले ही दस्तावेज मीडिया को जारी किए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया जारी कर दिया। हम चैलेंजेस से बखूबी वाकिफ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि कौम की हिमायत से पाकिस्तान के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैरपुर टामेवाली के दौरे के मौके पर भावलपुर कोर की मशकों का मुशाहदा किया। आर्मी चीफ को मशकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज। हमने अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुर्राए अर्ज को महफूज बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में आला सतह गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मौसमियाती तब्दीली से मुतासिरा तरक्की पजीर मुल्कों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। तरक्की पजीर मुल्कों को फाइनेंस, इस्तेदाद कार और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। 2030 तक कम अज़ कम $6 ट्रिलियन तरक्की पजीर मुल्कों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए देना होंगे। सरगोदा डिवीजन में मुस्लिम लीग नून का टिकट किसको मिलेगा? नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी। कायद नून लीग की सरबराही में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, इसहाक डार उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। इंटरव्यूज का सिलसिला 19 दिसंबर तक जारी रहेगा।
मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत की बजाय इक्तदार की सियासत कर रही है। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा सियासत से इत्तफाक नहीं करता, पॉलिसी से इख्तलाफ के बाइस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहा कि मरियम नवाज से कोई नाराजगी या इख्तलाफ नहीं। नवाज शरीफ के लाडला होने का तासुर इंतखाबात को पहले से मुतनाज़ बना रहा है। फौज, अदलिया और सियासतदान इलेक्शन से कबल रास्ते का तयन करें। इंतखाबात में ताखीर मुल्क के मफाद में नहीं। साबिक चेयरमैन पीटीआई को अदालतों से जबरदस्ती नाअहल कराया गया तो उसके मनफी असरात मुरत्तब होंगे। आसिफ जरदारी का लाहौर में क़याम, पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत को आज बिलावल हाउस तलब कर लिया गया। साबिक सदर इंतखाबात के हवाले से खुसूसी हिदायत देंगे। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगाई गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।